नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10th के एक्सरसाइज 8.2 का लेक्चर नंबर फर्स्ट पर चर्चा करेंगे। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है सॉल्व करेंगे और कंप्लीट वन वीडियो में यह कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लास्ट तक बने रहेंगे तो एक 100% गारंटी है यह चैप्टर आपको बहुत ही क्लियरली से और पूरा जरूर आएगा। तो चलिए चलते हैं, सवाल पर चर्चा करते हैं। अगर कुछ बच्चों का कमेंट भी आ रहा था वीडियो क्लियर न दिखे तो 720 पिक्सल पर कर लीजिए, आपको बहुत ही क्लियर और प्रॉपर वीडियो दिखेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1 है, यहाँ पर इवैल्यूट द फॉलोइंग, हमें मतलब सबकी क्या है वैल्यू को फाइंड करना है, वैल्यू को ज्ञात करना है। तो कहा है साइन 60 इंटू कास 30 प्लस साइन 30 इंटू कास 60, मतलब साइन 60 इंटू कास 60 फिर प्लस साइन 60 और कास 60। यह एक ट्रिग्नोमेट्री के फार्मूले से जो है मेल कर रहा है। वह फार्मूला कौन है वो पहले उसे जान लीजिए। यह किसका फार्मूला है? साइन ए इंटू मतलब साइन ए प्लस बी का। साइन ए प्लस बी का फार्मूला यही होता है, तो थोड़ा इसे आसानी से आ जाएगा। साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। देखिए इस फार्मूले से जब हम कोरिलेट करेंगे तो साइन ए इंटू कास बी कास ए इंटू साइन बी, तो यह डायरेक्ट क्या हो जाएगा? डायरेक्ट हो जाएगा साइन ए प्लस बी मतलब साइन 60 प्लस 30 यहाँ से आ जाएगा साइन 90। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू होती है 1। बहुत ही आसानी से यह क्वेश्चन आ गया। ऐसे ही इस क्वेश्चन में कोई फार्मूला नहीं, इसमें भी आप सबकी वैल्यू रख के भी फाइंड कर सकते हैं, जिससे उसका कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आएगा वो भी वैल्यू यही आएगी। यहाँ पर हम देखिए कोई फार्मूला नहीं बन रहा है, तो हम क्या करेंगे, सबकी जो है वैल्यू को पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर क्या है, 2 tan स्क्वायर 45 की वैल्यू कितना होती है? tan की 45 की वैल्यू होती है 1। अब 2 पहले से तो 1 का स्क्वायर कर देंगे। फिर देखिए कास स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2। √3/2 कास स्क्वायर है इसलिए इसका स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए साइन स्क्वायर 60, साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 का होल स्क्वायर। यहाँ से देखिए ये दोनों वैल्यू, इतना प्लस है इतना ही माइनस है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल आंसर आ जाएगा इसका 2 आ जाएगा। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम फर्स्ट के थर्ड और फोर्थ पर बात करेंगे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 और 4 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में भी कोई फार्मूला बनने के चांस नहीं। यहाँ पर क्या है, cos 45 अपान sec 30 प्लस cosec 30, और यहाँ पर क्या है, sin 30 प्लस tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन sec 60 प्लस cos 60 प्लस cot 45। यहाँ पर कोई फार्मूले नहीं बन रहे हैं, तो डायरेक्ट हम जो है इसकी वैल्यू को पुट करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, फिर हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ देखिए cos 45 की वैल्यू क्या होती है? cos 45 की वैल्यू तो 1/√2। थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री का टेबल अगर नहीं देखे हो तो हमारे इस चैनल पर भी उसका जो है सलूशन है, आप जाके वहाँ से ट्रिग्नोमेट्री की सारे वैल्यू का हमने टेबल बनाया है, जिससे आप बहुत आसानी से लर्न कर सकते हो और सब वैल्यू आसानी से फाइंड हो जाएगा। हमने उसमें एक ट्रिक भी बताया है कि जिससे केवल साइन और कास की वैल्यू को अगर आप याद कर लिए, लर्न कर लिए, तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री की वैल्यू को कास्ट मतलब टैन कॉट और सेक कॉसेक की वैल्यू आप बहुत ही आसानी से याद रख सकते हो। तो उसे आप एक बार जरूर देखें, केवल आपको कास और साइन की वैल्यू से आपको पूरा ट्रिग्नोमेट्री टेबल आ जाएगा। तो चलिए इस पर बात करते हैं। अब देखिए यहाँ से सेक 30 की वैल्यू क्या होगी? सेक 30 मतलब ये कास का अपोजिट होता है, तो कास 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2, तो इसका हो जाएगा 2/√3। अब देखिए प्लस कासेक 30, कासेक 30 में साइन का अपोजिट कर दीजिए, तो साइन 30 क्या होता है? 1/2, तो इसका क्या हो जाएगा? 2।
अब देखिए, अब इसको सलूशन जब हम इसका और आगे करेंगे तो यहाँ पर पहले इसको सलूशन करिए इसका। ये इसमें मल्टीप्लाई होगा और ये वो यहाँ ऐसे लिख सकते हैं 1/√2 प्लस 2√3/√3। अब देखिए यह जो है यह इससे मल्टीप्लाई होगा, यह इससे। यहाँ पर देखिए इसमें 2 हम कॉमन भी ले सकते हैं, तो ठीक, यहाँ 2 कॉमन ले रहे हैं और इसे हम ऊपर कर दे रहे हैं। यहाँ पर हो जाएगा √3 और यहाँ अपान में इसे √2 और 2 जो है हमने कॉमन ले लिए। 2 यहाँ से कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर बचेगा 1 + √3, ठीक। और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, √3/2√2 1 + √3, यही इसकी जो है वैल्यू होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में sin 60 की वैल्यू होती है 1/2 और tan 45 की वैल्यू होती है 1 और cos 60 की वैल्यू होती है √2/√3, ठीक। और sec 60 की वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से हमने अभी लिखा था 2/√3 और cos 60 की वैल्यू 1/2 और cot 45 की वैल्यू हो जाएगी आपका 1। तो फिर देखिए यहाँ से अब इसका भी हम सलूशन करेंगे, तो इसका अगर एलसीएम लेना हुआ तो यहाँ से हो जाएगा 2√3 और फिर यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से जब इसका इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर √3 बचेगा, √3 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर ये देखिए यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं है तो डायरेक्ट हम इसका जो एलसीएम है लिख देंगे 2√3 - 2। अब देखिए फिर नीचे वाला का सलूशन करेंगे, यहाँ पर भी वही आएगा, इसका एलसीएम 2√3 और फिर यहाँ पर जब इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 और यहाँ पर √3 और प्लस यहाँ पर आ जाएगा 2√3। यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से देखिए 2√3 और √3 हो जाएगा 3√3 -2 अपॉन केवल ये बचा है, यहाँ से ये भी क्या हो जाएगा 3√3 + 4, 3√3 + 4। अब यहाँ से इसको यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम 5 पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, जो क्वेश्चन नंबर 3 और 4 का आंसर आया था, यह क्वेश्चन में जो मैंने एनसीईआरटी के बुक में देखा तो यह मैच नहीं कर रहा था, तो इसका क्या करना पड़ेगा, हमें रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा। रेशनलाइजेशन मतलब प्रमेयीकरण करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए इसको जब मल्टीप्लाई अंदर करेंगे तो यहाँ पर केवल √2 का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √3 ऊपर वैसे रहेगा और अपान में हो जाएगा 2, यहाँ पर √2 + √6 हो जाएगा। अब देखिए जो रूट में वैल्यू अपान में होती है उसी का अपोजिट साइन लेकर हमें रेशनलाइजेशन करना होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा √2 - √6 और यहाँ पर हो जाएगा √2 - √6, ठीक। अब देखिए तो यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आप ऊपर क्या हो जाएगा √3 का जब इसमें मल्टीप्लाई √6 - √18, ठीक। अब फिर आगे देखिए कहानी क्या बनती है। आगे कहानी हो जाएगी, यहाँ पर जब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर तो 2 यहाँ हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर माइनस √6 का होल स्क्वायर। यह किस फार्मूले से हो रहा है, a² - b² = a - b × a + b से।
तो यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा यार, यहाँ से ये √6 ही रहेगा और ये हो जाएगा -3√6 ही। से देखो √3, हाँ एक मिनट, इसको √6 को हम लिख सकते हैं क्या, √18 को लिख सकते हैं। √18 का क्या होता है 3 2 सॉरी 2 2 3, इसका क्या होता है फैक्टर 2 3 3 3 3 जा 9 2 18। तो यहाँ से इसका जब रूट बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 3√2। ठीक, अब यहाँ से इसे हम लिख देंगे 3√2। अब देखिए अपान में क्या हो जाएगा 2, यहाँ पर हो जाएगा 4 - 6, तो क्या हो जाएगा √6 या ऐसे रहेगा 3√2a। फिर देखिए ए क्या करेंगे, यहाँ से आ जाएगा -4 का मल्टीप्लाई होगा तो -8 आ जाएगा। अब देखिए -8 को ऊपर हम जब ले जाएंगे तो यह वैल्यू पहले आ जाएगी, √6 बाद में, मतलब माइनस से जब मल्टीप्लाई कर देंगे वो तो हो जाएगा 3 से माइनस, यहाँ ये माइनस हो गया तब ये प्लस हो गया, माइनस माइनस तो हो गया 3√2 -√6/8। यही जो है बुक में आंसर दिया है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का भी एक आंसर नहीं दिया है, तो इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन देखते हैं। अब यहाँ से देखिए बच्चों, इसका क्या सलूशन मतलब करना पड़ेगा। तो इसका परिमेयीकरण करने के लिए हमें इसका अपोजिट ले लेना है। तो इसका जब हम अपोजिट लेंगे तो 3√3, यहाँ पर डायरेक्ट ले लो 3√3 -4/3√3 -4। तो यहाँ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3√3 का इसमें स्क्वायर, फिर इसका गुणा होगा 4 में, तो जब 4 में इसका गुणा होगा तो हो जाएगा -12, 3 3 4 12 हो जाएगा। फिर √3 और 2 का मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा 6√3, 3 2 जा 6 और √3, यहाँ से जब इसका मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 8। अब आई होप कि ये क्वेश्चन नीचे वाला यहाँ पर देखिए a + b × a - b का होल स्क्वायर बन रहा है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3√3 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर। तो फिर देखिए क्या हो जाएगी, इसका जब हम सलूशन करेंगे तो इसका हो जाएगा क्या, यहाँ 3 की वैल्यू 9 और √3 की वैल्यू 3, तो हो जाएगा 27, 9 3 जा 27। अब देखिए 12 × 3 को, इसको थोड़ा हम ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, हो जाएगा या कितना रहेगा 12 × √3। अब देखिए यहाँ पर ये 6 √3 है। हाँ, यहाँ से देखिए दोनों √3 सेम है, तो बाहर वाली संख्या क्या हो जाएगी आपस में वो हो जाएगी। तो हो जाएगा या क्या 12 और 6 मतलब 12 और 6 18 √3। ठीक, 18 √3 और यहाँ पर +8 ऐसे लिख देंगे। अभी हम 18 को हमने बताया कि इसको 18 को हम लिख सकते हैं 3√2। जब इसकी वैल्यू 3√2 आ जाएगी तो हो जाएगा क्या, देखते रहिए आगे अभी हो जाएगा। ये हो जाएगा यहाँ से जब इसकी मल्टीप्लाई 27/11 सॉरी 27 इसकी वैल्यू 16। अब देखिए इसकी वैल्यू को जब हम ये रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 27 - 3√6 सॉरी, और 8 इसमें जब ऐड कर देंगे तो हो जाएगा क्या 35/11। लेकिन यहाँ पर कुछ यह और मल्टीप्लाई किया है क्या, हमारा जो आंसर यही आ रहा है। एनसीईआरटी बुक में लगता है कि आंसर गलत आ रहा है।
यहाँ से कोई कन्फ्यूजन तो, एक मिनट हम देख ले रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 भी दोस्तों बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर सबसे पहले नीचे वाले को एक फार्मूला अपने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हो, हम बताए हैं लेक्चर में। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1। तो इसकी वैल्यू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा डायरेक्ट 1 हो जाएगी। इसको आप सॉल्व करोगे फिर भी वही आएगा, इसलिए डायरेक्ट लिख तो थोड़ा आसान हो। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो यहाँ ऊपर क्या है 5 कॉस स्क्वायर 60। कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, कॉस 60 की वैल्यू होती है √3/2 का होल स्क्वायर। √3/2 होता है, यहाँ पर स्क्वायर है तो स्क्वायर हो जाएगा। अब सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू, सेक स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी, यही इसका अपोजिट 2√3 का होल स्क्वायर। √3 यहाँ पर कर दीजिए, यहाँ पर 4 ही रहेगा। ठीक, अब tan स्क्वायर 45, tan की वैल्यू क्या होती है 45 की 1 होती है। अब इसको हम सलूशन कर देंगे। यहाँ से देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं 5 × 3/4, इसको लिख सकते हैं प्लस ये हो जाएगा 2 2 4 4 4 16/3 -1। यहाँ से देखिए हो जाएगा 5 3 जा 15/4 प्लस 16/3 -1। जब इसको हम सलूशन करेंगे तो इसका एलसीएम 12 हो जाएगा 4 3, और जब इस यहाँ से हो जाएगा या जब इससे डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 3 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 15 3 जब 45। अब जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हो जाए, इससे डिवाइड करेंगे 3 से तो आएगा 4, 4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 64। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगा 12 आ जाएगा। ठीक, अब इसको जब हम सलूशन करेंगे तो हमारा जो आंसर होगा क्या होगा देख लेते हैं। यहाँ से क्या करें 12 को हम इससे सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा क्या यहाँ पर 52 + 45/12। तो जब इसे हम यहाँ पर होगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 97/12। यही हमारा जो है फाइनल आंसर होगा। देखिए एनसीईआरटी बुक में सलूशन इसका 67 दिया है, वह गलती से इसको मिसप्रिंट हो गया होगा, तो यही आपका आंसर सही है। देख लीजिए बहुत ही आसानी से हमने सॉल्व कराया है, तो आप उससे कंफ्यूज मत होइए। आंसर क्या है 97/12। यहाँ पर 9 के स्थान पर 6 जो है मिसप्रिंटिंग हो सकता है, क्योंकि हमने जितने भी ये क्वेश्चन सॉल्व कराए बहुत ही क्लियरली से जो है आंसर इसका दिया है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर क्वेश्चन नंबर अगले 2 पर बात करते हैं। अब जो फर्स्ट वाला 5 क्वेश्चन था कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन 2 के जो मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसे हम सॉल्व करेंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड जस्टिफाई योर चॉइस। जो चूज करिए कौन सा सही है, तो हमने वो ऑप्शन नहीं लिया है, केवल इसका आंसर डायरेक्ट हम बता दे रहे हैं। यहाँ से देखिए 2 tan 30 और 1 + tan स्क्वायर 30 की वैल्यू क्या होती है। एक फार्मूला है, फार्मूला क्या है उसे जान लीजिए। फार्मूला इसमें है कि इस होता है sin 2θ = 2 tan θ / 1 + tan स्क्वायर थीटा। यहाँ देखिए थीटा के स्थान पर 30 है तो इसकी क्या आ जाएगी वैल्यू डायरेक्ट sin 60। तो sin 60 वाला हमारा ऑप्शन जो है करेक्ट है वो ये। अब देखिए यहाँ पर यह जो है फार्मूला किसका है, इसी हिसाब से cos 2θ का है। cos 2θ = होता है 1 - tan स्क्वायर थीटा
अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो यहाँ देखिए थीटा के स्थान पर 45 है, तो यहाँ से आ जाएगा क्या cos 90। cos 90 की वैल्यू क्या होती है? cos 90 की वैल्यू होती है 0। अब चलिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 पर हम बात कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दोस्तों क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? sin 2a इक्वल टू 2 sin a। देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है? 2 का 3 है। यहाँ पर देखिए sin 2a का फार्मूला क्या होता है? sin 2a का फार्मूला होता है 2 sin a इंटू cos a। यहाँ तक आपको क्लियर समझ में? अब देखिए यहाँ पर cos a की वैल्यू क्या रखें कि यह 2 sin a ही रह जाए, तो यह बहुत ध्यान से सुनना। अगर cos a की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारा यही रहेगा, क्योंकि 1 से किसी भी मल्टीप्लाई करने पर इफेक्ट नहीं पड़ता। तो cos a बराबर क्या हो जाए? 1 हो जाए। तो cos कितने की वैल्यू 1 होती है? cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ठीक, तो यही यहाँ पर क्या रखना पड़ेगा? तो यहाँ पर हो जाएगा क्या हमारा डायरेक्ट, इसमें यही पूछा है तो cos 0 की वैल्यू cos 0, तो यहाँ से डिग्री पूछा है तो डिग्री यहाँ पर ए हो जाएगा क्या? 0 डिग्री। ऑप्शन करेक्ट है हमारा। ठीक, अब इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 भी बहुत आसान है, तो वो भी देख लीजिए। यहाँ पर क्या है? 2 tan 30 अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर 30। अब देखिए 1 माइनस tan स्क्वायर 30 इसकी वैल्यू पूछा है, तो यह एक फार्मूला यह भी है, यह क्वेश्चन नंबर 4 है। फार्मूला वो क्या है? फार्मूला है tan 2 थीटा। tan 2 थीटा, ये सब बड़े फार्मूले जितने भी बता रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, इसे सब ट्रिग्नोमेट्री का फार्मूला याद रखिए जरूर। तो यहाँ से देखिए क्या होगा? tan 2 थीटा 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। आई होप कि यह क्वेश्चन भी, तब यहाँ से डायरेक्टली क्या आ जाएगा? थीटा बराबर 60 है तो हो जाएगा tan 30 है तो हो जाएगा 60। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? करेक्ट ऑप्शन इसका सी होगा। सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसको भी हम फाइंड कर ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 3 में a प्लस बी बराबर √3 है। tan a प्लस बी बराबर √3 है, और क्या है? tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है। तो इसका a और b का जो है वैल्यू को फाइंड करना है, और जिसकी वैल्यू ये बताया है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है वह 0 से अधिक, 0 डिग्री से और 90 डिग्री के इक्वल है। ठीक, इक्वल है, मतलब इसके बीच में ही इसकी वैल्यू है। तो यहाँ से बहुत आसानी से हम जानते हैं कि देखिए tan a प्लस बी ऐसे लिखो। ठीक, अब tan में किसकी वैल्यू √3 होती है? tan 60 की वैल्यू, tan 60 की वैल्यू, tan कैंसिल हो गया, a प्लस बी बराबर आ गया 60। ठीक, और यहाँ से क्या आ जाएगा? tan कितने की वैल्यू 1/3 होती है, tan 30 की वैल्यू, तो हो जाएगा tan a माइनस बी इक्वल टू tan 30। यहाँ से tan कैंसिल, a माइनस बी इक्वल टू आ गया 30। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर a की वैल्यू अगर निकालना हो तो a की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस b। जब इसको b को उस तरफ शिफ्ट किया, अब इसकी वैल्यू को यहाँ पुट कर दें। a की वैल्यू क्या है? 30 प्लस b इक्वल टू 60। सॉरी, यहाँ पर एक b इसका भी है, हो गया 60। अब यहाँ से जब यह इस साइड जो है ट्रांसफर शिफ्ट होगा तो हो जाएगा 2b इक्वल टू 60 में से 30 गया तो 30, और b की वैल्यू आ गया 50।
जब b की वैल्यू 15 आ गया तो इस इक्वेशन से तो a की वैल्यू आ जाएगी 45। आई होप यह भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जिसमें बताना है क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स जस्टिफाई। हमें जो है ट्रू और फॉल्स को जस्टिफाई करना है। तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है कि साइन ए प्लस बी बराबर देखिए क्या बोला है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी। यह बिल्कुल गलत है। क्यों? साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए इंटू कॉस बी, कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। आई होप कि यह क्वेश्चन आपको यह क्या है समझ में आ गया होगा। यह है फॉल्स, पहला वाला गलत है, फॉल्स। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बात करते हैं। द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज, इट इंक्रीजेज थीटा। तो यह बिल्कुल सही है कि मतलब थीटा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज करती है उसका मान बढ़ता जाता है। जैसे साइन 0 की वैल्यू होती है क्या? साइन 0 की वैल्यू 0, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है? साइन 90 की वैल्यू 1। देखिए यहाँ पर थीटा जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, थीटा साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है। 0, 1/2, √3/2, फिर 1 हो गया। ठीक, तो यह क्या है? ट्रू है। क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रू है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3, द वैल्यू ऑफ कास थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। नो, यह गलत है क्योंकि यह इसका अपोजिट होता है। कास में जो वैल्यू होती है कास थीटा की वैल्यू कास 0 की वैल्यू 1 और कास 30 की वैल्यू √3/2 और 1/2 और 0। देखिए थीटा की वैल्यू इससे जस्ट अपोजिट है तो मतलब डिक्रीजेज हो रहा है, तो यह क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। इसकी वैल्यू डिक्रीज हो रही है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर क्या बात कर रहा है। साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा फॉर आर वैल्यूज। इसे भी थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि साइन थीटा इक्वल टू कास थीटा आल वैल्यूज पे कर रहा है कि मतलब आल वैल्यूज पे इक्वल है, नहीं है। क्यों? केवल यह 45 की वैल्यू पर इक्वल है। साइन 45 इक्वल टू साइन 45 कास 45 होता है, कास 45 होता है। जैसे 1/√2 बराबर 1/√2 और यह इक्वल नहीं है। क्यों? साइन थीटा की वैल्यू जैसे मान लीजिए 0 अंश पर हम ले रहे हैं, साइन 0 की वैल्यू होती है 0 और कास 0 की वैल्यू 1। यह इक्वल है, नहीं है, यह हमारा गलत है। यह भी ट्रू हो जाएगा। मतलब ये जो है कौन है? क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉरी फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट एमी। अब देखिए इसमें जो 4 का क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें कह रहा है कि काट ए इज नॉट डिफाइंड 0। काट ए 0 पर क्या डिफाइंड है? ये मतलब डिफाइंड फॉर ए 0 डिफाइंड है। तो काट 0 की वैल्यू अगर देखा जाए तो काट 0 की वैल्यू हो जाती है 1/0। मतलब ये देखिए क्या होता है, काट 0 बराबर क्या होता है? काट 0 की वैल्यू होता है इन्फिनिटी। तो यह डिफाइंड नहीं है, तो यह भी हमारा क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 भी फॉल्स हो जाएगा। आई होप कि यह चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसका जो अगला चैप्टर क्या है, अगला चैप्टर हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। वह जल्द ही आपको वीडियो अपलोड हो जाएगा। वह जल्द वो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और आप अपना ख्याल रखिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।